सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम नाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन जब अपने बेड पे यूँ बैठती है तो उसने दुपट्टा स्टोलर वगैरह कुछ भी नहीं ले रखा था और दुर्गा की नज़र बार बार उसके नेक पे और उसके चेस्ट पे जा रही थी और तभी सिमरन देख लेती है कि दुर्गा उसे निहार रही है पर उसकी फेस की तरफ नहीं भेज थोड़ा नीचे देखती है। सिमरन जैसे ही वो नीचे देखती है तो वो समझ जाती है दुर्गा की नजरें कहाँ जा रही हैं। सिमरन चिल्ला देती है और कहती है कि क्या देख रही हो मुझे। हाँ दुर्गा बोलती अरे अब भगवान ने नजरें दिया तो देखूंगी ना। कहती हाँ तो देखो अपने सामान को देखो पर मेरे नहीं, समझी। और ऐसे बोल के वो लेट जाती है दुर्गा मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और फिर अपनी हरकतों पर उसे भी हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिमरन को मतलब ऐसे ऐसे क्यों देख रही थी। दुर्गा के मन में एक बेचैनी सी हो रही थी, एक हलचल सी, मानो मानो एक जंग सी छिड़ गई हो उसके दिल में। वो दोबारा ही पलट के पीछे देखती है सिमरन की तरफ। इस बार सिमरन ने ना खुद को एक कपड़े से ढांप रखा था, सर से लेके पाँव तक उसने कपड़ा डाल रखा था जिसकी वजह से वो थोड़ी सी भी नहीं दिख रही थी। ये देख के दुर्गा को बहुत हंसी आती है, वो मुस्कुराने लगती है और वो थोड़ा सा सिमरन के करीब आके लेट जाती है। सिमरन आराम से आंखें बंद करके लेटी हुई थी तभी जो है वो बाहर से ज़ोर से बिजली गरजती है और दुर्गा की हालत टाइट हो जाती है। दुर्गा एकदम से सिमरन के साथ आके लिपट जाती है। सिमरन को पहले तो लगता है कि दुर्गा ने ये जानबूझ के कैसे वो कपड़ा हटाती है, बोलती क्या करी हो तुम। पर जैसे वो दुर्गा के फेस की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि दुर्गा ने कोई मजाक नहीं किया बल्कि सच में उसे बहुत डर लग रहा है। दुर्गा ने आंखें बंद कर दी थी और उसके मुंह पे ना पसीना आना स्टार्ट हो रहा था। वो बहुत ज़ोर से कांप रही थी। सिमरन एकदम घबरा जाती हुई थी। दुर्गा दुर्गा आर यू ओके। दुर्गा अब ठीक हो ना, आपको आपको क्या हुआ, अब ठीक हो ना। सिमरन बार बार पूछे जा रही थी पर दुर्गा कुछ नहीं बोलती। वो बस बहुत ज़्यादा सहम जाती है, मानो वो किस चीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा डर गई हो। एक छोटा मासूम बच्चा नहीं होता जैसे वो बिजली की आवाज़ सुन के डर जाता है, दुर्गा का सेम वही हाल था। वो सिमरन के साथ पूरी तरह से लिपट जाती है, एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और डर के मारे काँप रही होती है। सिमरन उसके बालों में हाथ रखते और उसे हिलाना स्टार्ट कर देते कि दुर्गा दुर्गा प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इट्स ओके। अरे ये तो सिर्फ बिजली गरज रही है। हाँ इट्स ओके, हम तो अंदर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। दुर्गा अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालती, वो बस कांप रही थी डर के मारे। और सिमरन उसे बहुत देर तक शांत कराने की कोशिश करती है पर दुर्गा शांत नहीं हो रही थी। सिमरन ने दुर्गा को इतना डरे हुए कभी नहीं देखा। वो उसे समझाती है कि दुर्गा दुर्गा देखो प्लीज़ शांत हो जाओ। अब तो बिजली ने गरजना भी बंद कर दिया, प्लीज़ शांत हो जाओ। इट्स ओके, इट्स फाइन। हाँ सब ठीक है, ओके मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। हाँ ओपन ओपन योर आइज़, मेरी तरफ देखो, ओपन योर आइज़ प्लीज़ प्लीज़ ओपन योर आइज़। हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक है, प्लीज़ दुर्गा प्लीज़। अब तो प्यारा सा बच्चा हो ना, प्लीज़ शांत हो जाओ। हाँ प्लीज़, अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग बच्चे ऐसे डरते नहीं हैं। हाँ प्लीज़ शांत हो जाओ, ओपन योर आइज़, ओपन योर आइज़ प्लीज़ ओपन योर आइज़, मेरी तरफ देखो। हाँ प्लीज़ शांत रहो। तो ऐसे ही सिमरन दुर्गा को थोड़ा सा शांत करवाती है और दुर्गा आंखें खोलती है। वो सिमरन की तरफ देखती है और सिमरन दुर्गा की आंखों में ना एक अजीब सा डर देखती है। उसकी आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी थी डर के मारे, खौफ के मारे। मानो दुर्गा किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह से डर गई थी। सिमरन उससे पूछती है कि दुर्गा आर यू ओके, क्या हुआ आपको, किस चीज़ से डर लग रहा है, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है इतनी सर्दी में भी। पर सिमरन की ये बात सुन के भी दुर्गा कुछ नहीं बोलती और एक बार फिर से बिजली गरजती है और उस बार दुर्गा जोर से चिल्ला देती है और वो सिमरन के साथ एकदम लिपट जाती है, उसे टाइटली हग कर लेती है। सिमरन को सांस लेने में थोड़ी सी इशू हो रही थी पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी दुर्गा बहुत बुरी तरह डर चुकी है। सिमरन बस उसे शांत कराने में लगी थी और घंटों मेहनत के बाद फाइनली दुर्गा थोड़ी शांत हो गई थी पर अभी भी उसका डर खत्म नहीं हुआ था। वो स्टिल सिमरन के साथ चिपकी हुई थी और सिमरन को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार दुर्गा डर किस चीज़ से रही है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। सिमरन दुर्गा से पूछ ही लेती है मर करके कि दुर्गा प्लीज़ मुझे बताओ क्या हो गया है, किस किस चीज़ से डर लग रहा है। प्लीज़ प्लीज़ से इतना प्लीज़ बोलो, मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ मुझे बोलो। पर दुर्गा कुछ नहीं बोलती है। वो एकदम सिमरन के ऊपर आके लेट जाती है उसे यूँ हक करके। तब वो सिमरन के इतने करीब थी ना कि सिमरन की हालत टाइट हो जाती है। पता नहीं क्यों सिमरन को कुछ कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। दुर्गा को वो टच, सिमरन की बाहों में आना, उसको अपनी बाहों में भरना सिमरन को अच्छा तो बहुत लग रहा था पर साथ साथ एक बेचैनी सी भी हो रही थी। और दुर्गा की वो सांसें, ओह माय गॉड, दुर्गा इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई थी कि उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चढ़ी थी। सिमरन उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी इसलिए सिमरन के मन में एक बेचैनी सी हो रही थी। पता नहीं सिमरन को क्या हो जाता है। वो दुर्गा के सर पे किस कर लेती है और कहती है प्लीज़ दुर्गा प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं हूँ, मैं हमेशा हूँ, इधर ही हूँ,
हाँ, और ज़ोर से टाइटली हग करना है, हाँ, और ज़ोर से हग करना है, कर लो, जितना ज़ोर से हग करना है कर लो, पर प्लीज़ शांत हो जाओ। आई एम हियर, हाँ, आई एम ऑलवेज विथ यू, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं आपको छोड़ के। ओके बच्चा, आई एम हियर, ओके, आई एम ऑलवेज विथ यू, प्लीज़ शांत रहो। और ऐसे बोल के सिमरन बार बार उसके सर पे किस कर रही थी। और अब सिमरन भी दुर्गा को अपने बाहों में टाइटली जकड़ लेती है, और इतना टाइटली दुर्गा को जकड़ती है कि दुर्गा थोड़ी शांत हो जाती है, और वो सिमरन को थोड़ा लाइट हग करती है। सिमरन समझ जाती है कि दुर्गा थोड़ा ठीक हो रही है, थोड़ा बेहतर फील कर रही है, इसलिए अब सिमरन भी थोड़ा लो से हग करती है। बहुत ही इट्स ओके दुर्गा, कोई बात नहीं, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, मुझे भी बहुत सी चीज़ों से डर लगता है। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं इधर ही हूँ। ओके, शांत हो जाओ, बी अ गुड गर्ल, गहरी सांस लो, हाँ ऐसे ही गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, हाँ ऐसे, रिलैक्स, क्लोज योर आइज, डोंट ओपन, ओके, आई एम हियर, पकड़ रखा है ना मुझे, मैंने भी आपको कस के पकड़ रखा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी छोड़ के, प्लीज़ सो जाओ, प्लीज़ सो जाओ। वैसे ही बोल के वो धीरे धीरे दुर्गा को सुला देती है। दुर्गा तो सो जाती है सुकून से, पर सिमरन सारी रात नहीं सो पाती। उसे अभी भी बहुत अजीब फील हो रहा था। दुर्गा का यूँ उसके इतने पास रहना सिमरन को बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्यों अच्छा लग रहा था ये सिमरन समझ नहीं पा रही थी। और सिमरन की सांसें बहुत तेज़ हो रही थी। दुर्गा यूँ थोड़ा सी यूँ नीचे होकर सोती है, और उसने मतलब यूँ सिमरन के चेस्ट पे यूँ सर रखा था, तो सिमरन की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो चुकी थी, उसकी सांसें इतनी फास्ट हो चुकी थी कि सिमरन को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ चल क्या रहा है। सिमरन अपनी फीलिंग्स पे काबू करने की, अपनी सांसों को थामने की कोशिश करती है, पर हो नहीं पाता उससे। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है, सिमरन आँखें खोल के लेटी रहती है, कभी दुर्गा को देखती है तो कभी ऊपर छत को देखती है, ज़्यादा टाइम तो वो छत को ही देखती रहती है। जब भी वो दुर्गा को देखती है तो पता नहीं क्यों उसके मन में ना एक अजीब सी फीलिंग्स उठने लगती है। उसका मन कर रहा था कि वो दुर्गा को टाइटली हग कर ले, उसे उसे किस कर ले, और और वो समझ नहीं पा रही थी उसका ये मन क्यों कर रहा है। वो एक बात तो जानती थी, सुबह उठते ही दुर्गा उससे बहुत बुरा व्यवहार करेगी, क्योंकि सिमरन ने उसकी एक वीकनेस जान ली थी, और दुर्गा को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसकी वीकनेस जाने। सिमरन खुद को सुबह के लिए भी तैयार करती है, और फिर आंखें बंद करके सो जाती है। सुबह ही सिमरन को नींद आई थी, और जैसे उसको नींद आती है थोड़ी देर में दुर्गा की आँख खुल जाती है। दुर्गा की जैसे ही आँख खुलती है वो खुद को सिमरन की बाहों में पाती है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, और वो उठने लगती है, पर उठ नहीं पाती क्योंकि सिमरन ने उसे टाइटली अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अब दुर्गा की लाख कोशिश करने के बाद भी वो सिमरन के ऊपर से हट नहीं पा रही थी, इसलिए वो भी हार मान लेती है, और उसको काफ़ी नींद आ रही थी। वो फिर से आँखें बंद कर लेती है और सो जाती है। और जैसे ही वो सोती है उससे थोड़ी देर बाद सिमरन की आँख खुल जाती है, और इस बार दुर्गा का फेस ऐसे सिमरन के नेक पे था। हाय, दुर्गा की वो गरम गरम सांसें जैसे सिमरन की नेक पे आती है ना, उफ, सिमरन को बहुत अच्छा फील होता है। उसके मन में ना फीलिंग्स जागने लगती हैं प्यार वाली, थोड़ी अजीब सी, थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी वाली। वो समझ नहीं पाती है फीलिंग्स क्या है, एक एक तड़प सी उठने लगती है उसके मन में, और वो बस चाह रही थी कि वो दुर्गा को खुद से दूर कर ले। वो कोशिश करती है, और दुर्गा जो है वो यूँ साइड पे हो जाती है, और सिमरन की सांसें तेज़ हो जाती है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है तो उसकी धड़कनें भी बहुत तेज़ थी। अब जबकि दुर्गा सिमरन से दूर लेटी थी तो सिमरन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मन में एक बेचैनी सी हो रही थी, उसका मन कर रहा था कि दुर्गा फिर से उसके ऊपर आके उसके चेस्ट पे सर रख के सोए, पर खुद ही तो उसने हटाया था, अब कैसे होगा। वो बहुत बेचैन हो रही थी, सोने की कोशिश करती है, सो नहीं पाती, बार बार करवट बदलती रहती है, और अभी बहुत सुबह थी, अभी कोई जगह भी नहीं था। सिमरन को फिर से सोना था, उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, आंखों में जलन होती क्योंकि उसे ऐसे सो नहीं पाई थी। वो खुद ही दुर्गा के करीब आ जाती है, उसको यूँ अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे टाइटली हग कर लेती है। जैसे दुर्गा उसकी बाहों में आती है तो सिमरन के मन में जो बेचैनी थी ना वो थम जाती है, उसको एक सुकून आने लगता है। धीरे धीरे सिमरन दुर्गा को यूँ अपने ऊपर ले लेती है, फिर से अपने चेस्ट पे सुला देती है, और गहरी सांस लेती है और आंखें बंद कर लेती है। सिमरन ये क्यों कर रही थी वो खुद नहीं जान रही थी, पर उसके मन में कुछ तो चल रहा था दुर्गा को लेके, कुछ कुछ तो फीलिंग्स थी जो वो जानती नहीं थी, पर वो कुछ कुछ स्पेशल फील कर रही थी दुर्गा को लेके। सिमरन सो जाती है, और उसकी थोड़ी देर के बाद सिमरन फिर से जगती है। वो देख के अभी भी खुश थी क्योंकि दुर्गा स्टिल उसे यूँ हक करके सोई थी।
सिमरन जाग रही थी और वो दुर्गा को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी दुर्गा को खांसी होती है और वो उठ के बैठ जाती है, और जब वो उठती है तो वो सिमरन की तरफ देखती है। दुर्गा को काफ़ी वियर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि सिमरन उसकी वीकनेस के बारे में जान चुकी है, और दुर्गा को बिल्कुल नहीं पसंद था कोई भी उसके किसी भी वीकनेस के बारे में थोड़ा सा भी जाने। दुर्गा को पता था सुबह वो काफ़ी वियर्ड फील करेगी सिमरन के जगते ही, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सिमरन भी उठ के बैठ जाती है और वो सोचती है कि दुर्गा को रोकना सही नहीं है, उल्टा अच्छा है, थोड़ी देर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद शायद नॉर्मल फील करने लगे। और वहाँ दुर्गा अपनी बाइक पे बैठती है, बाइक स्टार्ट करती है और घर आने लगती है। जब वो घर आ रही थी तो रास्ते में सिमरन के बारे में ही सोच रही थी। खुद को सिमरन की बाहों में देखना दुर्गा के लिए थोड़ा अजीब था, पर उसके फेस पे स्माइल थी। थोड़ी देर की बाइक चलाने के बाद ही वो फाइनली घर आ जाती है, और जैसे वो घर जाती है वो देखती है कि उसकी मम्मा बेड पे नहीं बल्कि यूँ नीचे सो रही है। ये देख के दुर्गा बहुत परेशान हो जाती है, कहती मम्मा मम्मा आप नीचे क्यों सो रहे हो, मम्मा ओपन योर आइज, मम्मा मम्मा उठो ना, आपको क्या हुआ, आप नीचे क्यों सो रहे हो। तो दुर्गा ऐसे बोल के अपनी मम्मा को जगाती है। उसकी मम्मा उठ जाती है, दुर्गा फीवर देखती है, उसकी मम्मा को फीवर तो नहीं था। तो सिमरन जो है वो भी उठ के बैठ जाती है कि दुर्गा को भी नहीं जाने चाहिए था, मुझे उसे रोकना चाहिए था, मैंने उसे क्यों नहीं रोका, पर रोकती तो क्या कह के रोकती, क्यों रोकती, क्यों क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार सिमरन बहुत परेशान थी, पर वहाँ दुर्गा तो अपनी मम्मा को लेकर परेशान थी। वो अपनी मम्मा से बार बार एक ही क्वेश्चन कर रही थी कि आप यूँ नीचे क्यों क्यों लेट रही हैं, क्यों सो रही हैं, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे कुछ बताएं। पर उसकी मम्मा के पास बताने को कुछ नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, तो बस शांत बैठी रहती है। दुर्गा बोलती है क्या पापा ने आपसे कुछ बोला है, या फिर उसकी उस स्टेप, अब मुझे बोले ना क्या उन दोनों ने में से किसी ने आपको कुछ, मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। दुर्गा गुस्से में चाहने लगती है कि उसकी मम्मा उसका हाथ थाम लेती है, कहती नहीं बेटा मैं मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। दुर्गा एकदम शॉक थी, उसे समझ नहीं आता कि उसकी मम्मा ये क्या बोल रही हैं। तो उसकी थी व्हाट मम्मा आपने अभी क्या बोला। तो उसकी मम्मा बोलती है मैं बेटा मैं घर जाना चाहती हूँ तुम्हारे नाना नानी के पास। मैं थक चुकी हूँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, और अब किस हक से यहाँ रहूँ। तो दुर्गा बोलती मम्मा पर आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है। तो उसकी मम्मा कहती हाँ मैं बस घर जाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा आराम चाहती हूँ, और अपने मम्मा पापा से मिलूँगी तो अच्छा लगेगा मुझे। दुर्गा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है हाँ मम्मा आपने सही कहा, मैं अभी सामान पैक करती हूँ, हम दोनों जाएंगे। तो उसकी मम्मा मना करती है, कहती नहीं बेटा तुम अपने पापा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और मैं मेरी मम्मा पापा के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहती हूँ। दुर्गा इस चीज़ के लिए कभी राज़ी नहीं होती, वो बार बार बोलती है, फोर्स करती है कि मुझे साथ जाना है, मुझे साथ जाना है। पर उसकी मम्मा भी जिद पे अड़ जाती हैं और कहती है कि आई प्रॉमिस मैं खुद का बहुत ख्याल रखूँगी, निराशा का एक भी मौका नहीं दूँगी। प्लीज़ बेटा मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ, अपनी पुरानी पुरानी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, कुछ पल के लिए सही, प्लीज़ मुझे ये करने दो प्लीज़। दुर्गा बोलती पर मम्मा अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी मम्मा कहती प्लीज़ बेटा समझो, मुझे मुझे खुद को जानना है, खुद को समझना है, अगर तुम वहाँ रही तो मैं सारा टाइम तुम पे दूंगी, खुद पे नहीं। मुझे मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे मुझे मूव ऑन करना है। ये सुन के तो दुर्गा बहुत खुश हो जाती है, वो अपनी मम्मा को किस कर लेती है, हग कर लेती है, कहती ये हुई ना शेरनी वाली बात, हाँ अब लग रहा है कि आप मेरी मम्मा हो। अच्छा ठीक है पर पहले मेरी कसम खाओ, आप खुद को हर्ट नहीं करोगे। तो उसकी मम्मा उसकी कसम खाती है, दुर्गा खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी उसकी मम्मा उसकी कसम नहीं तोड़ेंगी। तो इसलिए वो जल्दी से मम्मा का सामान पैक करने में हेल्प करती है, और फिर अपनी मम्मा के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करती है, और फिर अपनी मम्मा को जो है वो अपनी बाइक पे स्टॉप पे छोड़ने जाती है। वो बोलती है कि मैं आपको छोड़ के वापस आ जाऊंगी, मुझे साथ चलने दो, पर उसकी मम्मा नहीं मानती। और उसकी मम्मा प्रॉमिस लेती है कि तुम रेगुलर कॉलेज जाओगी और अपने पापा से लड़ाई नहीं करूँगी। तो दुर्गा हाँ कर देती है। अपनी मम्मा को बस स्टॉप पे छोड़ने के बाद वो जब वापस आती है तो काफ़ी सैड थी, उसे मम्मा की याद आ रही थी। तभी उसके पापा आते हैं, कहते हैं अरे बेटा इतना जल्दी उठ गया मेरा, हाँ चलो अपनी मम्मा को बोलो तुम्हारे ब्रेकफास्ट बना दे। तो दुर्गावती मम्मा चली गई। तो उसके डैड कहते कहाँ, तो दुर्गावती वो अपने घर चली गई। शी सेड कि उन्हें मूव ऑन करना है। तो उसके डैड बोलते अच्छा है उसके लिए, और ऐसे बोल के यहाँ से चले जाते हैं। दुर्गा को काफ़ी बुरा लगता है कि जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर ली, उनके जाने पीने थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा। तो वो भी सैड हो जाती है, वो अपने रूम में आती है और फिर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मा उसे मैसेज करती हैं कि वापस से सोना नहीं है, रेडी रहो और कॉलेज जाओ। दुर्गा कहती है अरे यार मम्मा को प्रॉमिस किया तो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। दुर्गा उठ के रेडी होती है और जैसे ही कॉलेज बैग उठाती है तो उसे याद आता है कि किस तरह वो रात भर सिमरन की बाहों में थी, और किस तरह सिमरन जान चुकी है कि उसे डर लगता है
वो भी सिर्फ बिजली गिरने से, वो भी बहुत ज़्यादा। और वो बहुत परेशान थी कि अब सिमरन उसका मजाक बनाएगी या कॉलेज में सबको बता देगी। ये सोच के दुर्गा को बहुत अजीब लग रहा था। वो कॉलेज नहीं जाना चाह रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो भाग जाए कहीं। पर क्या करे, मम्मा को प्रॉमिस किया तो जाना तो पड़ेगा। इसलिए दुर्गा अपनी बाइक पे बैठती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। दुर्गा कॉलेज जाके थोड़ा रिलैक्स फील करती है क्योंकि अभी तक सिमरन नहीं आई थी। दुर्गा पानी पी रही थी और खुशी मना ही रही थी कि तभी उस टाइम सिमरन आ जाती है। तो दुर्गा के मुंह से पानी नीचे गिर जाता है और खांसी होने लगती है। सिमरन उसके पास आती है, उसके बैग पे हल्का हल्का रब करती है। इट्स ओके दुर्गा, रिलैक्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। सिमरन उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, एकदम बच्चों की तरह। दुर्गा को थोड़ा अजीब तो लगता है पर कहीं ना कहीं से थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि इसकी मम्मा के अलावा उसे इस तरह कोई ट्रीट नहीं करता था। और फिर सब ऐसे इन दोनों को ही देख रहे थे कि ये सिमरन उसे ऐसे कैसे मतलब बिहेव कर रही है। तो दुर्गा को थोड़ा अजीब लगता है। वो सिमरन का हाथ हटाती थी, स्टॉप इट, ओके, कोई बच्ची नहीं हो जो तुम मुझसे इस तरह बिहेव कर रही हो। सिमरन बोलती, आई नो आप बच्ची नहीं हो, आई एम सॉरी। और सिमरन ऐसे बैठ जाती है। ये दोनों साथ बैठे थे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। और जो है वो क्लास में प्रोफेसर आ जाती है, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पर इन दोनों को आज पढ़ाई पे मन नहीं था। दुर्गा को तो पहले भी नहीं होता, पर आज तो सिमरन का भी नहीं था। सिमरन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। कल जो भी है वो भी उसी के बारे में सोच रही थी। वो बार बार अभी भी दुर्गा को देख रही थी और दुर्गा भी जानती थी कि सिमरन बार बार उसे देख रही है। दुर्गा अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए वो सिमरन का हाथ थामती है और उसे बाहर लेके जाती है और कहते हैं कि इनफ सिमरन, मुझे इस तरह देखना बंद करो। सिमरन बती, किस तरह? दुर्गा बती, जिस तरह देख रही हो, ये जो सिंपति तुम्हारी आंखों में भरी है ना, इसे निकाल कर फेंक दो, ओके? सिमरन बती, व्हाट सिंपति, आर यू सीरियस? ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा बती, मैं जानती हूँ, मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हें तो मुझ पर हंसना चाहिए, मेरा मजाक बनाना चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और बिजली की आवाज़ सुन के डर जाती हूँ। हाँ, तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगी या कॉलेज में सबको बताओगी नहीं, मेरा मजाक नहीं बनाओगी उनके साथ मिलके? सिमरन बोलती, व्हाट, आर यू सीरियस? आपको लगता है कि मैं ये सब करूँगी? ओ माय गॉड दुर्गा, सीरियसली, आई मीन मुझे लगा था हम फ्रेंड्स हैं। आप मुझे समझती हो, मुझे जानती हो, पर मैं गलत थी, आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। फाइन, शायद मैंने लिमिट क्रॉस कर दी ना। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। आप और मैं कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकते क्योंकि यू आर द दुर्गा। आपको कोई चाहिए नहीं, आपको किसी की नीड नहीं है, पर मुझे तो आपकी नीड थी। पर इट्स ओके, आई एम फाइन। और सिमरन ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। दुर्गा को भी थोड़ा बुरा लगता है कि उसे सिमरन को सुनाना नहीं चाहिए था यार। पर दुर्गा भी क्या करे, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे। खैर दुर्गा वापस से आके सिमरन के पास बैठ जाते हैं। उस बार सिमरन दुर्गा की तरफ देखती नहीं है, वो सिर्फ उसी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। तो दुर्गा जो है उसे पानी की बोतल चाहिए थी जो सिमरन की साइड पे यूँ नीचे रखी थी। दुर्गा यूँ आगे होती है वो बोतल उठाने के लिए और उसने यूँ चेयर को पकड़ा था, उसका हाथ स्लिप होता है, वो गिरने वाली थी। जो सिमरन उसे थाम लेती है। सिमरन के हाथों में दुर्गा के हाथ होते हैं। ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को देखते हैं, इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। कि तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों ठीक हो? तो दुर्गा ये ऊपर होती है, कहती हाँ हाँ हम दोनों ठीक हैं, थैंक यू सिमरन, मुझे संभालने के लिए। सिमरन होती, इट्स ओके। दुर्गावती, मैंने ये अभी के लिए नहीं, रात के लिए भी बोला है। तो सिमरन के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती है, आपने मुझे बहुत बार संभाला है, अगर एक बार मैंने आपको संभाल लिया तो क्या ही हो गया। एंड डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दुर्गावती, इसी चीज़ से तो मुझे डर लगता है। ये दोनों ड्यूरिंग लेक्चर ही ऐसे हल्का हल्का खुसफुसा रहे थे और प्रोफेसर ने बातें करते हुए देख ली थी। वो थोड़ा डांट देती है और सिमरन जो मुंह लटका के बैठी होती है और दुर्गा प्रोफेसर की आंखों में आंखें डाल के उन्हें घूर रही थी। तो प्रोफेसर ही डर जाती है और वो काम करने लग जाती है, दोबारा पढ़ाने लग जाती है। सिमरन दुर्गा को मना करती है कि आज के बाद कभी किसी प्रोफेसर की आंखों में इस तरह आंखें डाल के बात मत करना। दुर्गावती, पर वो डांट रही थी। सिमरनवती, गलती तो हमारी थी ना। दुर्गावती, फाइन, अब कभी नहीं करूँगी। तो दुर्गा बैठ जाती है। दुर्गा थोड़ी सी सुधर रही थी। सिमरन जैसे उसे बोलती है दुर्गा वैसे ही कह रही थी। आज का दिन बहुत अच्छा था, सिमरन बहुत खुश थी क्योंकि ये दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। साथ में लंच टाइम पे ये लोग साथ में खाना भी खाते हैं और काफ़ी शेयरिंग वेयरिंग करके खाते हैं। दुर्गा कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, हमेशा अलग बैठ के खाती थी, पर अब सिमरन के साथ वो काफ़ी क्लोज हो जाती है। उसके साथ खाना शेयर करना, बातें करना और जो थोड़ा सा वेट बिहेव कर रहे थे वो भी अब कम हो गया था। और ऐसे ही कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दुर्गा का तो घर जाने का मन नहीं था पर छुट्टी हो गई थी, सिमरन घर जा रही थी। तो दुर्गा यूँ बाइक से नीचे उतर जाती है और बाइक ऐसे ही जो है वो
नीचे उतर के यूँ चला रही थी और बोलती अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? सिमरन बोलती क्यों, आज आपको घर नहीं जाना? मम्मा वेट कर रहे होंगे ना। दुर्गा बोलती मम्मा होती तो वेट करती ना, मम्मा अपने पेरेंट्स के घर गई हैं और मुझे उन्होंने बोला मुझे यहाँ रहना होगा और मैं घर नहीं जाना चाहती। सिमरन बोलती तो कहीं घूमने चले? दुर्गा बोलती अभी? सिमरन बोलती हाँ तो क्या हो गया, और वैसे भी हम दोनों थोड़ा एक दूसरे को जान भी लेंगे। आई मीन मुझे तो आपको जानना है, आपको मुझे नहीं जानना, तो इट्स ओके। दुर्गा स्माइल करती है और बाइक पे बैठ जाती है, कहती तो बैठो फिर। सिमरन बोलती मतलब आप मुझे जानना चाहती हो? दुर्गा बोलती नहीं, मैं सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आई मीन टाइम पास करना चाहती हूँ, घर नहीं जाना चाहती ना इसलिए। सिमरन बोलती टाइम स्पेंड बोल देती तो ज़्यादा अच्छा लगता है टाइम पास से। तो दुर्गा चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। सिमरन बाइक पे बैठ जाती है और मन ही मन में कहती है कि तुम बहुत खड़ूस हो। दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम लाउड भी बोल सकती थी। सिमरन बोलती हाँ, मैंने जो दिल में बोला तुम्हें सुनाई दिया? दुर्गा बोलती सुनाई तो नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ तुम क्या बोल रही थी। सिमरन बोलती एक सेकंड, ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। तो दुर्गा जोर से ब्रेक लगाती है। सिमरन एकदम दुर्गा के साथ में टच होती है तो दुर्गा की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सिमरन की भी। और फिर सिमरन बाइक से नीचे उतर जाती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ? सिमरन बोलती आई थिंक आप मुझे बहुत जान चुकी हो, इतना काफ़ी है, मैं घर जा रही हूँ। तो दुर्गा नीचे उतरती है, कहती क्यों डर गई कि मैं तुम्हें अच्छे से ना जान जाऊँगी? ऐसे तुम मुझे बोलती हो कि मैं डरती हूँ कोई मुझे जानना चाहिए, पर एक्चुअली तुम डरपोक हो, हाँ डरपोक कहेंगी। तो दुर्गा थोड़ा सा सिमरन को टीज करती है और सिमरन हो भी जाती है कि अच्छा मैं डरपोक हूँ, हाँ डर तो रात को आप रही थी। और ये सुन के दुर्गा को गुस्सा आ जाता है, वो ये गुस्से से सिमरन को देखती है और बोलती है कि मुझे पता था तुम मुझे इस बात का ताना ज़रूर दोगी, मैं ही बेवकूफ़ थी तो तुम्हें अलग समझा था। और ऐसे बोल के दुर्गा बाइक पे बैठती है, वो स्टार्ट करती है, जाने वाले थे कि सिमरन उसे रोकने लगती है पर दुर्गा उसकी एक नहीं सुनती। वो बाइक स्टार्ट कर देती है दुर्गा, जैसे ही जाने वाली थी सिमरन उसके बाइक के आगे आ जाती है कि प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 स्टॉप इट। और सिमरन रोना स्टार्ट कर देती है। दुर्गा उसका रोना देख के भी नहीं रुकती और वो साइड से बाइक गुजार के चली जाती है। दुर्गा फुल स्पीड में बाइक चलाती है, उसके दिमाग में बार बार सिमरन की बातें चल रही थी। दुर्गा को बहुत गुस्सा आ रहा था और दुर्गा और स्पीड से बाइक चला रही थी और वहाँ सिमरन रो रही थी। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसने दुर्गा को ऐसा बोला तो बोला क्यों। वो खुद के मुंह पे थप्पड़ मार दी थी और कहती अब दुर्गा मुझ पे कभी विश्वास नहीं करेगी। बहुत मुश्किल से मुझ पे विश्वास करने लगी थी, मेरे थोड़े करीब आने लगी थी, हमारी अच्छी दोस्ती होने लगी थी, पर मैंने सब खराब कर दिया और एक बार फिर से वो मुझे रोड पे अकेला छोड़ के चली गई। और सिमरन ऐसे बोल के बहुत रोने लगती है। सिमरन ऐसे पैदल चल रही थी, उसके पास काफ़ी ऑटोज़ वगैरह आके रुकते हैं पर सिमरन किसी ऑटो में नहीं बैठती क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मन जानता था कि दुर्गा उसे पिक करने के लिए वापस ज़रूर आएगी। वो आधे घंटे तक ऐसे ही पैदल चलती रहती है पर दुर्गा उसे लेने नहीं आती। सिमरन थक हार के वहीं नीचे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसे एक हैवी बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। सिमरन यूँ नज़रें उठाती है और देखती है कि ये तो दुर्गा ही है। दुर्गा सिमरन के पास आके बाइक रोकती है और कहती है कि बैठो। सिमरन हाँ भाग के आती है, वो दुर्गा को हक कर लेती है। दुर्गा भी बाइक पे बैठी थी और सिमरन यूँ उसी साइड से हक कर रखा था। कहती आई एम सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे पता था आप मुझे लेने ज़रूर आओगी। दुर्गा बोलती तुम पागल हो क्या, मैं नहीं आई थी तो तुम जा सकती थी ना, तुम गई क्यों नहीं? दुर्गा की आंखों में एक दर्द था, उसके उसके ना बोलने में भी एक दर्द सा था। सिमरन दुर्गा के फेस को यूँ टच करती कहती शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, नीचे उतरो। दुर्गा बोलती मुझे नहीं उतरना, तुम बैठो ना, मैं चली जाऊँगी। सिमरन बोलती प्लीज़ बाइक से नीचे आओ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ दुर्गा प्लीज़ नीचे आओ ना। और सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा के माथे के साथ अपना माथा मिला देती है और पता नहीं क्यों दुर्गा नीचे आ जाती है। सिमरन उसे यूँ बाहों में थाम लेती है। दुर्गा उसे पीछे हटाने की बहुत कोशिश करती है पर सिमरन उसे अपनी बाहों में इतना टाइटली जकड़ लेती है, इतना टाइटली कि दुर्गा पीछे नहीं हो पाती। और दुर्गा भी फिर थोड़ा रिलैक्स होती है और वो भी सिमरन को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में टाइटली थाम के रखे हुए थे। मतलब इन दोनों के बीच क्या चल रहा था दोनों खुद नहीं जान रहे थे। दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था सिमरन की बातों में वो क्यों आ जाती है, वो मेल्ट क्यों आ जाती है, क्यों वो बार बार सिमरन के करीब आ जाती है। दुर्गा अचानक से होश में आती है, वो सिमरन को पीछे की तरफ पुश करती है और वापस से यूँ बाइक पे बैठने लगती है। पर सिमरन उसके हाथ को थाम के उसके हाथ पे किस कर लेती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़। तो दुर्गा यूँ अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर वो सिमरन के फेस की तरफ देखती है। सिमरन ने इतना क्यूट फेस बनाया हुआ था ना कि दुर्गा मेल्ट हो ही जाती है और वो बोलती ठीक है बाइक पे बैठो, देर हो रहा है ना। सिमरन बोलती नहीं देर नहीं हो रही है, आपको भी घर नहीं जाना, मुझे भी नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझसे खफा मत हो प्लीज़। सिमरन इतना क्यूट बोल रही थी ना कि दुर्गा के फेस पे स्माइल आ जाती है।
और ये देख के सिमरन भी थोड़ा स्माइल करती है। दुर्गा हँसते हुए कहती है ठीक है बैठ जाओ। और सिमरन यूँ पीछे बाइक पे बैठती है और वो दुर्गा को ना यूँ जकड़ के बैठी थी और उसकी टमी में यूँ हाथ डाल के कस के पकड़ के बैठी थी और दुर्गा बहुत ज़ोर से बाइक चला रही थी। सिमरन को आज बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो बस दुर्गा को थाम के बैठी थी। उसे पता था दुर्गा उसे कुछ नहीं होने देगी। और दुर्गा इतनी स्पीड से बाइक चलाती है, वो वन व्हीलिंग भी करती है पर सिमरन उफ तक नहीं करती है। और दुर्गा पास में एक कैफ़े में लेके जाती है, वहाँ पे लोग नीचे उतरते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। दुर्गा बोलती है मैंने व्हीलिंग तक की, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तुम्हें गिरा देती तो सिमरन दुर्गा का हाथ थामते हुए कहती आपसे मुझे डर नहीं लगता। आई नो इस दुनिया में मुझे हर एक इंसान हर्ट कर सकता है, पर आप मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती। दुर्गा सिमरन की आंखों में देखते हुए कहती इतना यकीन मुझ पर क्यों करती हो? सिमरन बहुत ही नहीं जानती, बस करती हूँ। मेरा मन कहता है कि क्या मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगी। इनफैक्ट अगर अगर कोई इंसान हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा तो वो आप होगी। बोलो ना, आप होगी ना वो इंसान? तो दुर्गा एकदम से हाथ छुड़वाती है, कहती नहीं मैं वो इंसान नहीं होंगी। मुझ पर इतना ट्रस्ट मत करो, मैं ट्रस्ट के काबिल नहीं हूँ। मैं लोगों का दिल तोड़ना और ट्रस्ट तोड़ना अच्छे से जानती हूँ। जितना मेरे करीब आओगी उतना पछताओगी। तो सिमरन दुर्गा के यूँ बाजू में अपना हाथ डालती है, उसके सर पे देखती है और फिर उसके शोल्डर पे यूँ सर रख लेती है और बहुत ही जानती हूँ आप कभी नहीं सुधरोगी। दुर्गा गहरी सांस लेती है, उसे समझ नहीं आता सिमरन बार बार उसके इतने करीब क्यों आ रही है। पर दुर्गा का मन भी नहीं कर रहा था सिमरन को खुद से दूर करने के लिए। इन दोनों ने अभी तक अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया था ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी। इनफैक्ट इन दोनों के दिल में भी ये बात नहीं आती, पर दिखने में ये दोनों कपल की तरह ही बिहेव कर रहे थे। लाइक एक इंसान गुस्से में हो तो दूसरा उसको बहुत प्यार से शांत कर लेता था। एक दूसरे का हाथ थाम लेना, किस कर लेना, हग कर लेना, सब कुछ कपल के जैसे चल रहा था। पर अभी तक कुछ कुछ हो नहीं पा रहा था, ये दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। और तभी जो है वो वेटर कॉफ़ी लेके आता है और उस कॉफ़ी के ऊपर ना मतलब हार्ट बना हुआ था। तो दुर्गा जो है वो ऐसे स्पून डाल के ख़राब करने लगती है। तो सिमरन ले लेते हैं उसके हाथ से स्पून, कहती क्या यार आपकी दुश्मनी है क्या? हाँ, इन सब चीज़ों से। दुर्गा बताती ये सब फजूल होता है, मुझे इस प्यार व्यार पे और ये दिल वगैरह पे ना कोई यकीन नहीं है, तो प्लीज़ हाँ रहने दो। और दुर्गा ऐसे बोल के कॉफ़ी के कप में स्पून डाल के करके उसको ख़राब कर देती है। सिमरन मुस्कुराती है और वो अपना कप लेती है और मुँह से लगाती है और वो जो है वो उस हार्ट को ख़राब नहीं करती। दुर्गा बोलती कब तक बचाओगी इसे, एंड में तो इसने ख़राब हो ही जाना है ना, हर रिश्ते की तरह। सिमरन बहुत ही अगर आपके सामने एक रिश्ता ख़राब हो गया इसका मतलब ये तो नहीं सारे रिश्ते ख़राब हैं। मेरे पेरेंट्स को देख लो, वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे बहुत प्यार भी करते हैं। तो सिमरन तो सिर्फ एक मिसाल दे रही थी कि दुर्गा का प्यार पे विश्वास हो, पर उसे हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि शायद सिमरन उसे टोंट काट रही है कि तुम्हारी फैमिली तो बिछड़ गई पर मेरी फैमिली तो साथ है। दुर्गा थोड़ा गुस्सा करती है और उठ जाती है और जाने वाली थी कि सिमरन उसे पीछे से हग करके रोक लेती है और कुछ भी नहीं बोलती, बस उसे वो हग करके खड़ी थी। और दुर्गा खुद ही शांत हो जाती है और वो वापस से चेयर पे बैठ जाती है सिमरन के साथ ही। सिमरन के फेस पे स्माइल आ जाती है। ये दोनों मुंह से कुछ बोल तो नहीं रहे थे पर इन दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद दुर्गा सिमरन उसको उसके घर ड्रॉप करने जाती है। सिमरन उसे खाने पे इनवाइट करती है पर दुर्गा मना कर देती है। तो सिमरन उसका हाथ थाम लेती है, कहती आई नो घर जाओगी तो कुछ ऐसा वैसा बना होगा क्योंकि आपकी स्टेप मॉम को बनाना नहीं आता, आपका पेट खराब हो जाएगा, तो चुपचाप नीचे आओ। दुर्गा बोलती क्यों कर रही हो मेरी इतनी परवाह, कोई बच्ची नहीं हो, बच्चों की तरह ख्याल रखना बंद करो। सिमरन बोलती मेरी नज़र से देखो तो आप किसी बच्चे से कम नहीं हो और बहुत क्यूट हो, तो प्लीज़ नीचे आ जाओ। दुर्गा के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो नीचे आती है और फिर उसके साथ घर पे चली जाती है। सिमरन की आंटी भी आज अच्छे से दुर्गा से बिहेव कर रही थी, वो डांट भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी और दोनों को खाना परोसती हैं। ये दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आंटी पहले ही खा चुकी थी क्योंकि उन्हें मेडिसिन लेनी थी, तो वो रूम में चली जाती है आराम करने। अब ये दोनों खाने की टेबल पे बैठे थे और खाना खा रहे थे। दुर्गा को ना वो सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो वो अपनी प्लेट से सब्ज़ी निकाल निकाल के ना सिमरन की प्लेट में डाल रही थी। सिमरन बोलती ये चीटिंग है, अपनी सब्ज़ी अपने पास रखो और खाओ इसे। दुर्गा बोलती अरे मुझे सब्ज़ी नहीं पसंद है, मेरे से नहीं होगा। सिमरन बोलती ऐसे नहीं होगा, खाओ इसे चुपचाप, पता है कितनी ताकत देती है हमें। दुर्गा बोलती आप ही रखो ताकत, मेरे पास पहले ही बहुत है। सिमरन बोलती बस बस रहने दो, खाओ इसे। दुर्गा नहीं खा रही थी तो सिमरन ज़बरदस्ती उसे अपने हाथ से खिलाती है और उसके अंदर यूँ ना यूँ वाला डाल के ना मुँह के ऊपर हाथ रख देती है कि ये बाहर ना निकाल दे। और फिर दुर्गा सिमरन की आंखों में देख के वो खा लेती है और कहती है कि हो गया अब मैं जाऊँ। सिमरन उसका हाथ थामते कहती बच्ची हो गया, एक से हो गया, एक निवाले से हो गया, फिनिश करो इसे चलो। दुर्गा बहुत जिद करती है। सिमरन बोलती आप नहीं सुधरोगी ना, मैं भी आपको खिला के रहूँगी। तो सिमरन जो है एक हाथ से दुर्गा के दोनों हाथ थाम लेती है कि वो
भाग ना पाए या मुंह पे हाथ ना रख पाए, और दूसरे हाथ से वो ऐसे ही निवाला बनाती है और दुर्गा के मुंह में डाल देती है। अब दुर्गा भी चुपचाप खा रही थी, वो ना आ ऊ कर रही थी, ना कोई ड्रामा कर रही थी, ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मा के बाद सिमरन वो पहली इंसान थी जो दुर्गा पे हक जता रही थी, जो उसका इतना ख्याल रख रही थी, उसे एकदम बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। ये देख के दुर्गा को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट दुर्गा को अपनी मम्मा को भी खुद पैम्पर करना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहती हैं। पर यहाँ सिमरन दुर्गा को बहुत पैम्पर्ड कर रही थी, बिल्कुल एक छोटी सी मासूम से बच्चे की तरह उसका ख्याल रख रही थी। दुर्गा के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी, वो चुपचाप वो सब्ज़ी खा रही थी जो वो ज़िंदगी में कभी नहीं खाती। और उसके बाद खाना खाने के बाद ये दोनों हाथ धोने जाते हैं, और सिमरन जो है वो यूँ पानी लेके दुर्गा के ऊपर गिरा देती है। दुर्गा बोलती बच के कहाँ जाओगी, हाँ पानी गिराना, मैं पूरी की पूरी बोतल गिराऊंगी, और वो भी ठंडी। दुर्गा ऐसे बोल के पानी की बोतल निकाल लेती है जो बहुत ठंडी थी। सिमरन चिल्लाती है, नहीं 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 देखो ठंडा पानी गिराओ, देखो नहीं 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 मुझे ठंड लग जाएगी। दुर्गा बोलती अच्छा जी इतने से पानी से ठंड लग जाएगी, हाँ ड्रामा कर रही हो, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। तो दुर्गा सिमरन के ऊपर सारा का सारा पानी डाल देती है। सिमरन चिल्लाती रह जाती है, पानी बहुत ठंडा था, और वो एकदम फ्रीज होकर खड़ी हो जाती है, ऐसे ऐसे कांपने लग जाती है। दुर्गा को रियलाइज़ होता है कि यार पानी सच में बहुत ठंडा था, बेचारे को बहुत ठंड लग गया। तो दुर्गा उसका हाथ थामती है और यूँ यूँ रब करने लगती है, I'm sorry, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ ये इतना ठंडा था, तुम्हें इतनी जल्दी ठंड लग जाएगी। सिमरन लिटरली कांपना स्टार्ट कर देती है। तो दुर्गा यूँ उसे हग कर लेती है, वो कहते हैं ना बॉडी की हीट, तो उसे बॉडी की हीट देने के लिए यूँ हग कर लेती है। तो सिमरन उसे जकड़ लेती है, उसको बहुत टाइटली हग करती है। दुर्गा को काफ़ी अच्छा फील होता है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। दुर्गा यूँ थोड़ा सा यूँ पीछे होती है और सिमरन के फेस की तरफ देखती है, उसके फोrehead पे किस कर लेती है और कहती है I'm सॉरी, चलो चेंज कर लो। और ऐसे वो सिमरन का हाथ थाम के उसे उसी के रूम में लेके जाती है। सिमरन जो है वो बेड पे जाके एकदम से लेट जाती है। दुर्गा उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और फिर कबर्ड से कुछ ड्रेस निकाल देती है कि चलो ये पहनो, ज़्यादा ड्रामा मत करो, इतना भी ठंडा नहीं था। पर सिमरन बहुत ज़ोर ज़ोर से कांप रही थी अभी भी, और उसे ना खांसी और फ्लू स्टार्ट होने लग जाता है। दुर्गा घबरा जाती है कि अरे इतने से पानी से इतना सब कुछ इतनी जल्दी होने लग गया है, तो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत नाजुक सी लड़की है यार, अब मैं क्या करूँ। दुर्गा सर पकड़ लेती है और कहती है अच्छा उठो 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 ये चेंज करो, हाँ मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। तो दुर्गा रूम से बाहर चली जाती है और सिमरन रूम में चेंज कर रही थी। दुर्गा थोड़ी देर बाद नॉक करती है कि मैं अंदर आ जाऊँ, पर कोई जवाब नहीं आता, तो वो अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो वो देखती है कि सिमरन जो है वो तो अपनी ड्रेस की जिप लगा रही थी, और ये देख के दुर्गा दूसरी तरफ फेस कर लेती है। और सिमरन बोलती अरे दुर्गा आके तुम प्लीज़ यार हेल्प कर दो, ये स्टक हो गई है और मेरा हाथ ना ऐसा लग रहा है जाम हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प कर दो, नहीं हो रहा है मुझसे। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो दुर्गा नज़रें नीचे चुरा के एकदम सिमरन के पास आके खड़ी हो जाती है। वे एक बार भी नज़र उठा के सिमरन की बैक की तरफ नहीं देखती, और यूँ हाथ लेके जाती है और जिप लगा देती है। जिप लगाने के बाद कहती है कि मैं वो पानी 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 लेके आती हूँ। सिमरन बोलती नहीं 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 नो मोर वाटर प्लीज़। दुर्गा बोलती पीने के लिए आपके ऊपर नहीं गिराऊंगी, आई प्रॉमिस, और ठंडा नहीं लाऊंगी। दुर्गा जो है वो फ्रिज में जाके पानी निकालती है। दुर्गा इस घर में ना मतलब ऐसे ही घूम रही थी जैसा उसी का ही घर हो, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, ना ही उसे वेयर्ड बिहेव हो रहा था, मतलब फील हो रहा था। और वहाँ सिमरन रूम में बैठी थी, उसे ना बहुत ज़ोर ज़ोर से फ्लू आ रहा था और खांसी हो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तभी दुर्गा उसके पास आती है और सिमरन देखती है कि उसके हाथ में तो एक कप है। कहती ये क्या कप। दुर्गा बोलती एक्चुअली मुझे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी बनानी आती है, तो मैं वही बना के आ गई, लो पियो अच्छा फील होगा। तो सिमरन वो कॉफ़ी पी लेती है। कहती वैसे आज दिन में मैंने बहुत कॉफ़ी पी ली। दुर्गा बोलती फिर भी ज़ुकाम हो गया। सिमरन बोलती इसमें आपकी गलती है। दुर्गा बोलती मेरी गलती, मुझे कि तुम इतनी सेंसिटिव हो, हाँ ठंडा पानी थोड़ा सा डाला कि फ्लू हो गया मैडम को। सिमरन बोलती वो थोड़ा सा पानी था, पूरी की पूरी बोतल डाल दी, और कितनी ठंडी थी, और ऊपर से मेरे सर पे डाला, देखो बाल अभी तक गीले हैं। दुर्गा बोलती व्हाट तुम्हारे बाल गीले हैं, अरे फिर तो और फ्लू होगा ना, उठो इन्हें ड्राई कर लो। सिमरन मना करती है तो दुर्गा चिल्ला देती है। सिमरन थोड़ा यूँ सहम जाती है दुर्गा के जो गुस्सा देख के। दुर्गा बोलती अरे मेरा मतलब कि बाल ड्राई कर लो वरना और फ्लू होगा ना, उठो। तो सिमरन बोलती ठीक है। तो सिमरन बाल ड्राई करने जाती है, पर उससे ना सही से हो नहीं रहे थे क्योंकि सिमरन बाल ड्राई ज़्यादा नहीं करती थी। तो दुर्गा ये देख के हंसने लग जाते कि तुम्हें बाल ड्राई करने नहीं आते। सिमरन बोलती तो क्या मैं ये रोज़ करती हूँ क्या, मम्मा नहीं करने देती हैं यार, वो बोलती है कि बाल ख़राब हो जाते हैं इससे। दुर्गा मुस्कुराती है कि अच्छा चलो मुझे तो मैं करती हूँ। तो दुर्गा यूँ सिमरन के बालों में हाथ डाल दिया, सिमरन के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो शीशे में दुर्गा को देख रही थी। दुर्गा एकदम उसके बालों को यूँ हाथों में लेती है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में करके ना, और अच्छे से ड्राई कर रही थी कि थोड़े से भी गीले ना रहे। सिमरन दुर्गा के फेस को देख रही थी, शीशे से स्माइल कर रही थी। धीरे धीरे सिमरन को दुर्गा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। कहीं ना कहीं सिमरन को हल्का सा फील हो रहा था कि हाँ मुझे ये पसंद है। और
पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस वे में पसंद करती है। वो मन ही मन में ये तो कहती है कि दुर्गा मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, पर अभी भी वो समझ नहीं पाई थी कि वो किस वे में पसंद कर रही है। उसे लग रहा था कि शायद वो फ्रेंड के वे में देख रही है, उसे फ्रेंड की नज़र से देख रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। सच मानो तो वो सच में दुर्गा को मतलब प्यार भरी नज़र से देख रही थी। और वहाँ दुर्गा की नज़र भी सिमरन के पास चली जाती, कहती क्या हुआ, देख क्यों रही हो मुझे। सिमरन बोलती क्यों, भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है ना, तो मैं तो देखूंगी। दुर्गा बोलती जब मैं देख रही थी तब तो बड़ी दिक्कत हो रही थी तुम्हें। सिमरन बोलती आप कुछ और देख रही थी। तो दुर्गा खांसने लग जाती है। सिमरन बोलती क्या हुआ, आपको भी खांसी स्टार्ट हो गई क्या। हाँ अब तो खांसी आएगी ना आपको, आपकी चोरी जो पकड़ी गई। तो बोलती व्हाट, चोरी कैसे चोरी। हाँ और हाँ ये लो हो गया ड्राई, ऐसे करते हैं, तो मतलब करना भी नहीं आता कुछ, और मैं घर जा रही हूँ तो बाय। तो दुर्गा वहाँ से चली जाती है। वो जब बाइक पे बैठी थी तो उसके दिमाग में सिमरन की बातें आ रही थी कि अब तो मुझे वैसे देख रही थी और अब चोरी पकड़ी गई। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है, उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, और स्माइल लेके वो घर आ जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जानते परिवार से छोटी सी मैंने से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।